बात मुरादाबाद की, जहां पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के भड़काऊ बोल सामने आए हैं। सांसद ने मुसलमानों को दिखाया कॉमन सिविल कोड का खौफ। बीजेपी देश के मुसलमानों को मजदूर बनाकर रखना चाहती है। एसटी हसन ने कहा बहुत जल्द कॉमन सिविल कोड आने वाला है, चुनाव में अल्लाह के वास्ते से बट मत जाना। ये एसटी हसन ने कहा। बीजेपी को हराना आपका मकसद होना चाहिए। तो ये आपको बता दें, भड़काऊ बोल, विवादित बयान एसटी हसन की तरफ से यहां पर दिया गया है। और एक बार फिर से हम आपको बताते हैं मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन ने, डॉक्टर एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है। लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ पे एक जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी कायम हो, इसलिए उस वक्त की सरकार के जरिए इसकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। हमारी सरकार से हमने डिमांड करी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत ने पार्लियामेंट के अंदर, कि इस जमीन को, उसके मुंतजमीन को, उनकी कमेटी को वापस किया जाए, क्योंकि ये मुद्दा तालीम से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बता दें, मुरादाबाद में ये भड़काऊ बोल जो है एसटी हसन की तरफ से, जो कि सपा सांसद हैं, उनकी तरफ से सामने आए हैं। उन्होंने कहा मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड का खौफ, इसके अलावा बीजेपी देश के मुसलमानों को मजदूर बनाकर रखना चाहती है। बहुत जल्द कॉमन सिविल कोड आने वाला है। हसन ने यह भी कहा कि चुनाव में अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, बीजेपी को हराना आपका मकसद होना चाहिए। तो सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के भड़काऊ बोल, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द सिविल कोड आने वाला है। एसटी हसन इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, सपा के सांसद। बहुत स्वागत हसन साहब आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हसन साहब, ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों को मजदूर बनाकर रखा जाएगा बीजेपी द्वारा? देखिए, अगर कॉमन सिविल कोड आता है और कॉमन सिविल कोड के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाते हैं, और जिसके अंदर बाकी चीजें तो हैं, चाहे हमारा वक्फ का मामला हो, चाहे हिबे का मामला हो, या हम अपने कुरान शरीफ की रूह से अपनी औलादों में जो अपना तरका बांटते हैं वो हो। सबसे बड़ा खतरनाक जो खतरा है, अभी ये हमें नहीं मालूम कि ये होगा या नहीं होगा। खतरा इस बात का है कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 अगर खत्म हो गया तो माइनॉरिटीज को जो हक दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने का, अपने हिसाब से चलाने का, वो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं आज, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जामिया हमदर्द है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी माइनॉरिटी कैरेक्टर का केस चल रहा है, और साउथ में भी है, और कॉलेजेस भी बहुत है। तो अगर माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हो गया तो हम, माइनॉरिटी कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि 50% उस कम्युनिटी के लोग विदाउट मेरिट रखे जा सकते हैं। तो ये कानून हमें इजाजत देता है। जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? तो एक तरह से हमारी बुनियादों को खोदने की कोशिश की जा रही है, एजुकेशन। ठीक, यानी कि ये वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों को मजदूर बना दिया जाएगा। मोहसिन रजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन साहब, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मोहसिन साहब, एसटी हसन साहब को यह लगता है कि सिविल कोड अगर आता है तो फिर आप मुसलमानों को मजदूर बना देंगे। अब पता नहीं उन्हें क्यों लगता है, या तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो तालिबानी हुकूमत बनाना चाहती है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, और या इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हो तो ये तो हो नहीं पाएगा। अगर देश में एक देश और एक कानून आ जाएगा तो उसमें कौन सी किसी पर आफत आ जाएगी, मेरी समझ नहीं आता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आती है, और बल्कि हम तो कहेंगे इनकी विचारधारा वही जिन्ना वाली विचारधारा है, विभाजनकारी विचारधारा के लोग हैं, इसीलिए ये तालिबानी शासन को पसंद करते हैं। तो यहाँ तालिबानी शासन थोड़ी चल जाएगा, और ना यहाँ इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ये भारत है, हिंदुस्तान है, और यहाँ हमेशा से सब रहते चले आए। डॉक्टर साहब भी बन गए, वो सांसद भी बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चूंकि आज अगर कोई चीज सिस्टमाइज की जा रही है, देश को एक आगे ले जाया जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, आज आतंकी मारे जा रहे हैं, आज अपराधी जेलों में डाले जा रहे हैं, अपराध मुक्त किया जा रहा है, आतंकवाद से मुक्त किया जा रहा है, देश और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वो इन्हें नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति और बांटों की राजनीति करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच ये भी हम आपको बता दें कि एसपी सांसद एसटी हसन का भड़काऊ बयान सामने आया। चुनाव आ गया, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, सरकार कॉमन सिविल कोड नाम का कानून लाने जा रही है, मुसलमानों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, ऐसा हुआ तो मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। एसटी हसन साहब,
जी हमारे साथ बने हुए हैं, पहले हम सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या है। हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। एक बड़ी समस्या क्या आएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो जाएगा। अगर आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो गया। एसटी हसन साहब भी हमारे साथ बने हुए, मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, आपने सुना एसटी हसन साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर सिविल कोड आता है तो मुसलमानों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, और ऐसा होता है तो मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्योंकि एसटी हसन साहब को लग रहा है ऐसा, इसीलिए वो ये वर्डिक्ट जो है आम जनता के सामने भी रख रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि यहाँ पर देखिए सीधी तौर पर उन्होंने एक चीज ये कही कि मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। मतलब औरतों को गुलाम बनाने की भी आदत जो है वो परंपरा तालिबानी है, ये तालिबानी विचारधारा है। वो उन्होंने साफ कह दिया कि मतलब उन्हें वही हुकूमत चाहिए, उसी तरह की हुकूमत वो रखना चाहते हैं जहां आतंकवादी भी आराम से आकर अपना आतंक फैलाकर चले जाए, कोई उन्हें कुछ ना कहे, अपराधी किसी को भी मारे कूटे, उसका छीन ले, घर छीन ले, जमीन छीन ले, कुछ ना कहे। औरतों को बंधक बनाकर उनसे 4 शादियां कर ली जाए, 4 औरतें रख ली जाए, कुछ ना कहा जाए। तो ये वाला कानून कैसे इनको पसंद आएगा? ये कानून और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है, ये आतंकवाद और अपराध में विश्वास रखने वाले लोग। हसन साहब, आप सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जवाब दीजिएगा जरा। मैं आपको बताता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि इस वक्त मोहसिन रजा साहब ने पाकिस्तान का नाम नहीं किया। ये तो हर जगह आतंकवाद जिन्ना यही तो फैला रहे हैं। इस तरह का पॉल्यूशन हम नहीं फैलाते, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। हाँ, हम मुसलमानों के और तमाम माइनॉरिटीज के और हिंदुओं के सारे हकों के सेफ गार्ड करने की बात करते हैं। हम किसी एक कम्युनिटी के नहीं, ये लोग तो सिर्फ एक विचारधारा के लोग हैं। इन्हें किसी बात से मतलब नहीं कि किसका क्या हो जाएगा। अगर मैंने आपको बता दिया कि कॉमन सिविल कोड में हमें ये खतरा है कि आर्टिकल 30 आर्टिकल 29 ना खत्म हो जाए, 2 शादियों का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे ज्यादा 2 शादियां और समुदायों में होती हैं, मुसलमान नहीं करते 2 शादियां, लेकिन मजबूरन जहाँ पे कोई मजबूरी होती है वहाँ करनी पड़ती है। वो मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको मजबूरियां दिखाऊं, तो वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। फिर जो रिचुअल्स हैं, जो आपके मजहबी रिचुअल्स हैं, क्या वो भी बदले जाएंगे या नहीं? ये तो अगर इसका मसौदा सामने आता है तो हम ये बात करेंगे। मैं मोहसिन रजा साहब से मालूम करता हूँ, मुसलमानों के किस कानून से आपको तकलीफ है, जिसको आप ये चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड में वो खत्म हो जाए? कौन सी ऐसी परेशानी पड़ रही है मुसलमानों कानून से जिससे कि बीजेपी वालों को तकलीफ हो रही है? वो हमें खुल के बता दें ताकि हम उसके बारे में बात करें। ठीक, मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, ये खौफ एसटी हसन साहब के अंदर क्यों उनके अंदर नजर आ रहा है? खासकर जो बयान उन्होंने दिया, जाहिर तौर पर ये इम्पैक्ट डालेगा। पहली चीज जो उन्होंने बात कही, मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। वो बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ मुसलमानों का कानून नहीं चलेगा, यहाँ हिंदुस्तान का कानून चलेगा। यहाँ ये आप हिंदुस्तान के कानून में रहते हैं, देश हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ कवालीन है, उसके तहत हम रहेंगे। करेंगे आप। और दूसरी बात यह है कि आज अगर आप देखें हिंदुस्तान की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने 35% से ज्यादा मुस्लिम समाज को आच्छादित किया। शायद और ये समझने की जरूरत होगी क्योंकि इस तरीके के बयान मोहसिन रजा साहब जब आते हैं पब्लिक प्लेस में तो जाहिर तौर पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।